कहना है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? सबसे पहले सादुलपुर विधानसभा में मीडिया के सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे सादुलपुर विधानसभा के प्रभारी माननीय सुरेंद्र सिंह जी मेखड़ी, सादुलपुर विधानसभा में सादुलपुर शहर के हमारे मंडल अध्यक्ष गोपाल जी और जिला पदाधिकारी के रूप में, पार्टी के रूप में जिला मंत्री संदीप काजला, मैं आपका, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार साथियों का सबका आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा और माननीय नवीन जी ने जो प्रश्न पूछा गया है कि चूरू मुख्यालय के किसान के बेटे धरतीपुत्र, एक ईमानदार विधायक माननीय हरलाल सारण के लिए जिस तरीके से उनकी इमेज को, उनकी प्रतिष्ठा को और जो वो विकास के कार्य जिला मुख्यालय पे कर रहे हैं, उनके द्वेषता भाव को देखकर, उनकी विकास की अच्छी नीतियों को देखकर कुछ तथाकथित लोग, कुछ मानसिक बीमार लोग, मानसिक दिवालिया लोग इस प्रकार की हरकत की है। जिस तरीके से उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, रात में लगाए हैं, अंधेरे में लगाए हैं, चोरी से लगाए हैं। आप यकीन मानिए कि जब से हरलाल सारण विधायक बने हैं, अगर हरलाल जी का पूरा अब राजनीतिक जीवन देखेंगे, चाहे एक मंडल अध्यक्ष के रूप में, प्रधान के रूप में, जिला प्रमुख के रूप में, पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में और आज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के रूप में, हमेशा उनकी नीति, उनकी नीयत किसान, मजदूर, गरीब, व्यापारी के हित की रही है। और ये सबने देखा है। ये आंकड़े बोलते हैं कि पिछले 2 बजटों में जिला मुख्यालय को कितना बजट आवंटित हुआ है। पूरे राजस्थान का जब बजट रिलीज होता है उसमें चूरू का बजट अपने आप में मायना रखता है। और उसके पीछे लाल जी के पीछे जो विकास की जो नीतियां हैं, विकास के जो कार्य हैं, उनमें माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के योगदान को हम भुला नहीं सकते। उनके आशीर्वाद से और उनकी दूरगामी सोच के आधार पर हरलाल जी ने चूरू मुख्यालय पर रिंग रोड के रूप में 750 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए बजट में पास करवाए। उन्होंने खासोली के अंदर एक शानदार एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 8 करोड़ रुपए का इतना शानदार भवन बन रहा है। पहली बार जिला मुख्यालय के ऊपर एग्रीकल्चर कॉलेज इतना शानदार बन रहा है। एलिवेटेड रोड, खासोली की बात करें या सिरसिला की बात करें या ओम कॉलोनी की बात करें, अंडर ब्रिज 10 करोड़ रुपए शहर की सड़कों के लिए उन्होंने आवंटित करवाए हैं। और जिले में एकमात्र 132 केवी का जीएसएस पिछले बजट में स्वीकृत हुआ, जो कि चूरू विधानसभा के सातरा गांव में स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। मैं इस पीसी में अगर बताने लगूंगा, छोटे से लेके बड़े तक, उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, ऐसे अनेक कार्य हरलाल जी ने पिछले अपने 2.5 साल के कार्यकाल में करवाए हैं। ये जो पोस्टर की जहाँ तक बात है, मैं मानता हूँ कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे गली के लोग होते हैं जो उनकी प्रतिष्ठा, उनकी विकास और सोच को लेके इस तरीके की हरकत करते हैं। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, पोस्टर चेपिए, विकास के पोस्टर चेपिए। जहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज बना है, जहाँ लॉ कॉलेज बना है, जहाँ नेचर पार्क, अगर पिछले 6 टर्म्स अपन देखें, जहाँ लगातार 6 बार माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जिला मुख्यालय से एमएलए रहे हैं, तो 1990 का चूरू क्या था और 2026 का चूरू क्या है। आज चूरू की पहचान राजस्थान में एक विकसित शहर के रूप में है। आज चूरू की पहचान एक अच्छे नेचर पार्क के रूप में है। आज चूरू की पहचान एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के रूप में है। आज चूरू की पहचान जो करोड़ों रुपए में नया कलेक्ट्रेट भवन बन रहा है उसके रूप में है। आज चूरू में जो रिंग रोड बन रहा है, आज बड़े बड़े शहरों की तर्ज के ऊपर जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, आज एक विकसित चूरू की तरफ चूरू अपने कदम बढ़ा रहा है। और ये विकसित जब चूरू बन रहा है तो कुछ लोगों को ये विकास हजम नहीं हो रहा है और वे लोग ही मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से बीमार है, मेंटली वो किसी न किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ऐसी हरकतें उन लोगों की है, तथाकथित लोगों की है। काजला जी के विधायक जी के ऊपर भी लोग गलत कमेंट करते रहते हैं। केस भी जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना है? विधायक, किस विधायक की बात की आपने? लाल जी साहब। लाल जी, देखिए, जो आपने जो मुकदमे के लाल जी पे बात की,
वो भी राजनीतिक षड्यंत्र से रचा हुआ उनके खिलाफ उनके राजनीतिक करियर को ख़त्म करने के लिए था। उसमें भारत का लोकतंत्र और जो हमारी जुडिशरी है वो अपना जवाब दे चुकी है और उनको यहाँ से जो भी एलिगेशंस थे उनसे मुक्त कर चुका है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सबको न्यायालयों पे विश्वास करना चाहिए और उसी के तहत हरलाल जी ने बड़ी तपस्या की है और ईमानदारी से वो इन सब चीज़ों से निकले हैं। और जो लापता पोस्टर वाली बात है उस पर मैं अपनी बात रख चुका हूँ। इसके अलावा कोई अगर आपकी कोई और बात है तो मुझे बताएं। सर जी, लापता पोस्टर की बात कर रहे हैं तो आरोपी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो क्या कर सकते? देखिए, समाज हमारा जो समाज है वो संस्कारों से बंधा हुआ है और कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसकी अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरीके के करते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर कानूनी रूप से सख्त कदम उठना चाहिए ताकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, बात केवल हरलाल जी सारण साहब की नहीं है, शहर में बहुत जाने माने लोग हैं, बहुत व्यापारी लोग हैं, कुछ तथाकथित लोग किसी भी तरीके के एलिगेशन उन पे लगा देते हैं। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अपनी बात कह देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज को जो आगे लेके जा रहा है, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे व्यापारी हो, उद्योग धंधों में किसी भी तरीके से व्यवसायी हो, तो हमें अगर कोई व्यक्ति सही है और अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगा रहा है तो इसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको उनको रिजेक्ट करना चाहिए और इस बात में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक इसमें राजनीतिक बात करें तो पहला तो ये है कि कुछ लोग अपना एक एडवांटेज लेना चाहते हैं। हो सकता है कि पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित थे और हरलाल जी की प्रतिष्ठा से वो चलते थे, या हरलाल जी ने जिन प्रत्याशी को हराया हो सकता है कि उस प्रत्याशी के समर्थक हों वो। तो ये तो जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो आप सब लोगों को पता चलेगा। सर जी, आरोपी भी गिरफ्तार हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? मैं मानता हूं कि जो आज हमारे सादुलपुर विधानसभा के जो प्रभारी हैं, जिनके नेतृत्व में जो मुझे पार्टी फॉर्म से आदेश मिला कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना है, और साथ में जो पार्टी पिछले 2-2.5 साल में जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने जिले में जो विकासमुखी कार्य करवाए हैं, जो किसान हितैषी कार्य करवाए हैं, मजदूर व्यापारी हर वर्ग को के लिए जो अच्छे काम करवाए हैं, उनको आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लापता के या भ्रष्टाचार के या किसी भी तरीके के अन्य आरोप तो लगा सकता है लोकतंत्र में, लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करना एक दूसरा चैलेंज है। और हरलाल जी खरा सोना है, जब से वो राजनीति में है निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि वो एक भोले किसान के बेटे हैं, धरती पुत्र हैं। तो कुछ लोग उनकी मासूमियता को या उनके भोलेपन को या किसान पुत्र होने के कारण इस तरीके की गतिविधियों वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ हरलाल पहले भी बेनकाब होके आए हैं, एकदम शुद्ध रूप से। जिस तरीके से फर्जी मार्कशीट का एलिगेशन उनके ऊपर लगा और आज न्यायालय में ये साबित हो गया कि हरलाल जी का उससे कोई लेना देना नहीं था, और जिन लोगों ने ऐसे एलिगेशंस लगाए वो आज बंद कमरे में बैठे हुए हैं। आज जो लापता पोस्टर के ये लगाने वाले लोग हैं, मैं आने वाले कल में कहूँगा कि ये दिखाई नहीं देंगे, ये रात के अंधेरे में निकलते हैं और उस अंधेरे के साए में ही सिमट जाते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए घोर निंदा करता हूँ और मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप भी बराबर में विकास करें ना, जिस तरीके से हरलाल ने विकास किया अपने 2.5 साल के कार्यकाल में। जब कभी आपको मौका मिला या मिलेगा कभी, वैसे तो चांस कम है, लेकिन अगर मिले तो जनता के हित के काम करें ना। वो काम आप कर रहे हैं जिसका कोई डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो हरलाल का जो विजन है वो चूरू के लिए बहुत सही है, बहुत सही डायरेक्शन में वो जनहितैषी योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को आम मजदूर तक, आम व्यक्ति तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं अभी हरलाल जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और पार्टी की तरफ से आज जो ये विधानसभा सादुलपुर विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं खासकर हमारे प्रभारी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। ये केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चूरू जिले में डेवलपमेंट को आगे लेके जा रही है, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के काम कर रही है। अब कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ हसियावास के अंदर यमुना का पानी आएगा, आप भी उससे लाभान्वित होंगे। राजगढ़ शहर को और राजगढ़ के किसानों को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें भी हरलाल जी का सबसे बड़ा योगदान है। जब वो मुख्यमंत्री के साथ गए, माननीय राठौड़ साहब उनको लेके गए, तो उन्होंने कहा कि आपको पानी के लिए मुख्यमंत्री को मांगना है कि चूरू जिले में पानी कैसे आए। और यही कारण है कि यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कितना धन्यवाद दें उतना कम है कि उन्होंने पिछले 2.5 साल में
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पानी की अनेकों अनेक योजनाओं को धरातल पर लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो राजस्थान के भागीरथ हैं। निश्चित रूप से जब यमुना का जल राजगढ़ तहसील में पहुंचेगा, हमारे किसान के खेत में पहुंचेगा, तो ये इलाका जो हमारा सूखा होता था, जो वर्षा आधारित है, ये निश्चित रूप से सोना पैदा करेगा। इसके लिए भी हम हरलाल जी को, राठौड़ साहब को और भजन लाल शर्मा जी को, मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं।